बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स टॉपिक है हमारा। और बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं, हमें आज की क्लास के अंदर क्या क्या देखना है। ठीक है, हमें देखना है बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर कुछ स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स देखने हैं और स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स की कुछ एग्जांपल्स देखनी है। ये स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स और बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स सेम होता है, मतलब ऐसा कुछ इतना मसला नहीं होता इसका। सही है। अच्छा, यहाँ देखो कि एचटीएमएल हेल्पर्स हमारी हेल्प क्या कर रहे होते हैं। लास्ट क्लास में भी एग्जांपल मैंने रखी थी, इस तरह की एग्जांपल लास्ट क्लास में भी रखी थी मैंने। ठीक है, सो बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं, ये पहले से क्रिएटेड होते हैं एचटीएमएल के अंदर, सॉरी ASP.NET MVC में। बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स आर, लेट से कह सकते हो कि पहले से क्रिएटेड होते हैं ये। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड इन MVC। ठीक है, ASP.NET MVC के अंदर पहले से क्रिएटेड होते हैं। ये मेथड्स क्या करते हैं, ये मल्टीपल ओवरराइड्स होते हैं इनके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पर HTML हेल्पर्स मौजूद है जिसके अंदर एक्शन लिंक है, टेक्स्ट बॉक्स है, कोई @HTML डॉट एक्शन लिंक और टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बिगिन फॉर्म, एंड फॉर्म, ड्रॉप डाउन लिस्ट, हिडन। अच्छा, ये बिगिन फॉर्म और एंड फॉर्म क्या होता है, लिस्ट का तो पता है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट की जगह वो लिस्ट जो होती है हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा कि हम फॉर्म का एक टैग यूज करते थे एचटीएमएल के अंदर। फॉर्म का टैग ओपन करते थे और फॉर्म का टैग हमें क्लोज भी करना पड़ता था, क्योंकि फॉर्म का टैग क्या होता था, कंटेनिंग टैग होता था, वो स्टैंड अलोन टैग नहीं होता था। ठीक है, तो अब ये कंटेनिंग टैग हमें क्लोज भी करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बिगिन फॉर्म और एंड फॉर्म का सीन ये होता है कि बिगिन फॉर्म को आप ये समझो कि वो जैसे HTML का वो फॉर्म ओपनिंग टैग है, और एंड फॉर्म का क्या है, एंड फॉर्म का सीन जैसे वो है कि आपका जो HTML का जो क्लोजिंग फॉर्म टैग होता है ना, वो। ठीक, मतलब आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे होंगे तो हम प्रेजेंटेशंस कम और कोड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन जितनी होनी थी हो गई, जितना भी PPT का सीन था वो हो गया। अच्छा, ये स्लाइड्स, इनमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो मुझे बता दिया करो, यानी कुछ लगे कि नहीं किसी दिन हमें सर प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, लेट से हम एक अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं MVC का, और MVC वैसे आजकल बड़ी परेशानी में चल रही है। ASP.NET इसको बना लेते हैं। अच्छा परवान, तुम्हारा ग्रुप किसके साथ है, असद वगैरह के साथ है? परवान, जो प्रोजेक्ट चल रहा है विजन का, उसमें तुम्हारा ग्रुप किसके साथ है? अगर असद वगैरह के साथ है तो आज विजन का प्रोजेक्ट का रिव्यू है। ठीक है, और तुम लोगों ने शो करना है कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। तो तुम्हें पता है तुमने क्या बनाया? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैं अभी 12:15 बजे तक अपनी क्लास को ज्वाइन करूँगा, 12:15 12:30 बजे, तो मैं यहाँ पे मिस को ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है, फिर मिस बताएंगी कि यानी वो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगी तो तुम्हें उनका आंसर करना है। मे भी तुमसे क्वेश्चन कर लेंगे रैंडमली, किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकती हैं। ठीक है, कल एक बैच के अंदर ये हुआ कि 3 लोग काम कर रहे थे। ठीक है, और जो ऐसे स्टूडेंट, एक एक था ऐसा कि जिसने ना काम नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको। ठीक है, अब मिस ने उससे पूछा ना, तो उसने कहा कि जी मिस, नहीं मैंने तो नहीं बनाया। हालांकि उनका प्रोजेक्ट है ना वो अराउंड 75% 80% कम्प्लीट हो चुका है। उनके 2 मेंबर्स ने प्रोजेक्ट 75-80% कम्प्लीट कर दिया। तो कह रहे नहीं मिस पता नहीं, हमने अभी काम तो स्टार्ट नहीं किया। अच्छा मिस पता नहीं, अभी देखें हम सोच रहे हैं टॉपिक क्या होगा। अब मुझे इतना गुस्सा आया क्लास के अंदर, मैंने कहा यार अभी इतना बड़ा है, मैं इसको कुछ कहूँगा डांटूंगा या कुछ मतलब ऐसे झाड़ूंगा तो बुरी बात होगी, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान की, वो हर्ट होगी। लेकिन मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाओ कोई मसला नहीं है, तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन क्या उसको पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट कितना हुआ है। तो बस तुम लोग कम से कम अगर काम नहीं भी कर रहे ना, काम देखो सनमत ने किया है और असद ने किया है जितना भी अभी किया है।
ठीक है, और फिर असद का भी सिस्टम खराब हो गया तो सरमत नहीं किया ज़्यादातर काम। लेकिन जितना भी काम कर रहे हो ना, कम से कम सबको उसके बारे में पता तो होना चाहिए, इतना तो मतलब एक इंटरेस्ट दिखा लो कि इन्फॉर्मेशन ही ले लो भाई, कि हाँ भाई कितना किया है काम। इतना भी अगर नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, सरमत नहीं बनाई है पूरी वेबसाइट, क्योंकि असद ने करना था जो काम, तो असद का कंप्यूटर खराब हो गया गालिबन। अब वो बेचारे असद ने भी काम नहीं किया है, सरमत ने ही केरे काम किया है, थिंक। और ही डिजर्व्स द रिवॉर्ड। अब देखो क्या होता है। इसलिए कम से कम तुम लोग इन्फॉर्मेशन ही ले लो कि भाई हाँ भाई, सरमत तुमने कितना काम किया है, तुम हमारा टॉपिक क्या है, या तुम हमें थोड़ा सा समझा दो। या कम से कम तुम लोग सरमत को थोड़ा बहुत बटरिंग तो कर ही सकते हो कि सरमत क्या खाओगे, तुम हमें बताओ। मैं सरमत में गलत कह रहा हूँ? इतना तो हक बनता है ना तुम्हारा, कम से कम ये लोग तुमसे पूछो और भाई सरमत कहाँ चलोगे तुम खाना खाने, आज दोपहर का तुम डिनर, आज रात का डिनर कहाँ करोगे, तुम हमें बताओ। इतनी मेहनत की है बेचारे ने, सुबह शाम। खैर, अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम एक आदत कंट्रोलर और बना लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आगे इसका काम आएगा। That's why. So, public एक्शन रिजल्ट अबाउट अस के नाम से बनाया है मैंने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अल्लाह मैं बहुत माफ। मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने वो कर्ली ब्रैकेट्स पहले मैंने स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसको बंद कर दें। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अदद कंट्रोलर बनाया, ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर दो अदद एक्शन मेथड्स बनाए, ठीक है। एक्शन मेथड के अंदर मैंने एक इंडेक्स और एक अबाउट अस के नाम से बनाया, ठीक है। अब मैं इंडेक्स के लिए एक अदद व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड व्यू। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मॉडल वॉडल तो हमने कुछ बेसिक पढ़े हैं, और कोई अच्छा काम नहीं पढ़ा हुआ हमने। हम लेआउट यूज़ कर लेते हैं, अगर होगा तो यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी होगा नहीं क्योंकि कुछ बना भी नहीं है, ठीक है। कर लेते हैं, क्या जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट देखना है, अगर कुछ आता है तो आता है, वरना कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो भी है आपने खुद बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना तो वो भी नहीं बनाना, ठीक है। और इवन आप चाह रहे हो कि वो HTML का कोड सा लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करो, अभी देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सब कुछ पहले से आ रहा है। मैं अगर इसको रन करूँगा इस पेज को अपने, तो लेकिन कुछ कैसा आता है। ठीक है भाई, इस तरह का कुछ लेआउट मेरे पास आ रहा है, सही है। वो ये कि MVC की एप्लीकेशन का जो नाम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सब कुछ सेट किया हुआ है। मैं इस तरह का नहीं चाह रहा, मैं वही सिंपल वाला सीन चाह रहा हूँ कि बहुत बेसिक सा कुछ काम है मेरे पास, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अपने व्यू को बंद कर देता हूँ, अपने व्यू को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। मेरा व्यू है ना यहाँ पे, इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे आया, ये इंडेक्स का व्यू बनना था ना, इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। कंट्रोलर मेरे पास बहुत है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड व्यू कर रहा हूँ। अब मैं लेआउट यूज़ नहीं करूँगा, देखो लेआउट यूज़ ना करने का फ़र्क क्या होता है, अब मुझे बेसिक सिंपल व्यू मिलेगा, जिसके अंदर HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे यही चाहिए फिलहाल, मुझे एज सच कोई लेआउट वेआउट नहीं चाहिए, मैं चाह ही नहीं रहा कोई फॉर्मेटिंग हुई भी आए,
ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कंटेंट के अंदर बूटस्ट्रैप की फोल्डर्स जो है वो ऐड हो गए थे। कंटेंट में देखो बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स ऐड हो गए, ठीक है। तो ये फायदा होता है कंटेंट के, जब आप लेआउट यूज करते हो तो क्या होता है, बस बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स देना ये पहले से ऐड हो जाता है। बस ये एक फायदा होता है लेआउट को यूज करने का, सही है। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने करना क्या है, हमने कुछ हमने कुछ बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़े थे ना, अभी देखे थे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि उनमें से कुछ को यूज करते हैं। अभी एक्शन लिंक देखा था हमने, तो एक्शन लिंक को यहाँ पे यूज करके देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट अस वाले पेज के ऊपर मैं अपने आप को रीडायरेक्ट करूँ। सबसे पहले तो अबाउट अस के लिए भी एक व्यू बना लेते हैं, ताकि उसको कम से कम वहाँ पे जा तो सके हम। लेआउट यूज नहीं करेंगे, ऐड कर दें। अच्छा, अब इंडेक्स वाला जो मेरा व्यू है ना, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं। दिस इज इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। और अब यहाँ पे अबाउट अस के अंदर आ जाओ। यहाँ पे क्या करो, दिस इज अबाउट अस। ये मैं होम कंट्रोलर क्यों कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ठीक है। ये हेडिंग बन गई। अब इस हेडिंग के बाद क्या करो कि भैया इस हेडिंग के बाद एक नई डिव बना लो। फिलहाल जस्ट टू ऐड अ सेक्शन मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब इसके नीचे से काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर होता है और उसका नाम होता है एक्शन लिंक, सही है। तो किस तरह से यूज करते हैं वो अभी देखते हैं। एट द रेट, जब भी हम हेल्पर यूज करेंगे, एचटीएमएल डॉट एक्शन लिंक। अब इसके कुछ ओवरराइड्स होते हैं, ये देखो 1/10, यानी इसके 10 ओवरराइड्स होते हैं। ये पहले मुझसे क्या मांग रहा है, देखो मुझसे क्या मांग रहा है, ये नहीं एक्शन एक्शन लिंक, ठीक है। और ये मुझसे मांग रहा है स्ट्रिंग लिंक टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रिंग एक्शन नेम, ठीक है। कौन सा एक्शन मेथड पे डालना है, एक्शन नेम दे दो, ठीक है, रिटर्न दी एक्शन। ये मुझे कह रहा है कि आप वो एक्शन वाला नाम दे दो जिस पे आपको, यानी एक तो वो लिंक है कि किस क्या आप लिंक देना चाह रहे हो। सबसे पहला इसका जो होता है ना वो ये है कि, सबसे सेकंड पर आते हैं, ये सबसे पहले मुझसे मांग रहा है लिंक टेक्स्ट। ये देखो लिंक टेक्स्ट मांग रहा है, तो मैं लिंक टेक्स्ट इसको प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा कि इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुम रिडायरेक्ट कराओ किस पर, अबाउट अस के ऊपर। मैंने कहा अबाउट अस, ठीक है। ये क्लिक के ऊपर लिखा हुआ आएगा, जैसे ना हम एंकर के ऊपर एक टेक्स्ट जो लिखते हैं कि एंकर का ही टेक्स्ट बना हुआ है, तो ये वो टेक्स्ट है, सही है। कॉमा, अब एक सेकंड पैरामीटर भी होगा यकीनन। सेकंड पैरामीटर है, ये कह रहा है कि आप एक्शन मेथड का नाम बताओ। एक्शन नेम लिखा हुआ है स्ट्रिंग एक्शन नेम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंग एक्शन नेम, ठीक है। मैंने कहा अच्छा एक्शन का नेम चाहिए। मैंने कहा यार एक्शन का नेम है अबाउट अस, अबाउट अस, ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चलता है इतना या नहीं चलता, या आगे कुछ और मांग रहा है या नहीं मांग रहा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मेथड है ना, तो जाहिर है आर्ग्यूमेंट तो मांगेगा ही मांगेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखो, दिस इज इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पर, दिस इज अबाउट अस ऑफ होम कंट्रोलर, सही। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो बिल्ड कर देते हैं।
ठीक है, क्लिक करोगे तो अबाउट अस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। अब ये उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे एक्शन लिंक का हमारा एंकर काम करता था, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से काम कर रहा है जैसे हम एंकर के थ्रू काम किया करते थे, ठीक है। अच्छा, चलो इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। लेट से मैंने सेम कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट एक्शन मेथड के ऊपर तो रिडायरेक्ट करके देख लिया। लेट से मैं डिफरेंट कंट्रोलर पे काम करूँ, मैं कहूँ कि होम कंट्रोलर से मैं एक और कंट्रोलर बनाऊँ और उस कंट्रोलर के ऊपर मैं ऐसे रिडायरेक्ट करूँ, तो कैसे होगा? तो कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड करो, कंट्रोलर पे क्लिक करो, ऐड, ठीक है, और मैंने कहा होम तो हो गया। अब कंट्रोलर का नाम रख देता हूँ, लेट से मैं एम्प्लॉय या स्टूडेंट, स्टूडेंट रख देते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर बना हुआ आ गया, ये इसका एक्शन इंडेक्स एक्शन मेथड है, मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ कि भाई इंडेक्स एक्शन मेथड यहाँ क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पर वही सब दे देता हूँ। मैंने कहा इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स है ना हमारा, इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। F5 प्रेस करूँ, ये देखते हैं यहाँ पे रन हो रहा है नहीं हो रहा, यानी ये स्टार्ट हो रहा है, प्रीव्यू दे रहा है नहीं दे रहा, देख लेते हैं। सो दिस इज इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, मैंने अपने मेन इंडेक्स वाले इस कंट्रोलर से रीडायरेक्ट करना है अपने एक्शन मेथड को, कहाँ पर? इंडेक्स वाले पे। इसको तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डिफरेंट सा, इस तरह का नाम देता हूँ कि अबाउट अस, यानी होम का जो अबाउट अस है ना वो है ये, ठीक है। और ये देखो, एक और अदर मैं एक्शन मेथड बना देता हूँ, ईमेल डॉट एक्शन लिंक, ठीक है। और पहला पैरामीटर क्या होता है? पहला पैरामीटर होता है जो आपने टाइप करके दिखाना होता है, भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि इंडेक्स किसका? स्टूडेंट कंट्रोलर का, कॉमा, कौन सा आपने वो देना है एक्शन मेथड? इंडेक्स, कॉमा, फिर आप यहाँ बता रहे हो ऑब्जेक्ट रूट वैल्यू, यानी आपने कौन सा कंट्रोलर पे भेजना है, ठीक है, स्टूडेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखा हूँ कहाँ पहुँच गया, दिस इज इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट कंट्रोलर। ऊपर भी देख लो, यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन हुआ है, ठीक है, सही है। तो हम अब कहाँ रिडायरेक्ट हो गए? हम रिडायरेक्ट हो गए स्टूडेंट कंट्रोलर पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, बी आर लगा देता था कि नेक्स्ट लाइन का नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अच्छा, लेट्स से, चलो और खेलते हैं थोड़ा। हमने डिफरेंस यहाँ पे कंट्रोलर तो देखा, ठीक है। लेट्स से तुम्हें पैरामीटर वाला सीन भी करना है, तुम्हें पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है, ठीक है। पैरामीटर में वैल्यू किस तरह पास करनी है तुम जानना चाह रहे हो, तुम कह रहे हो कि यार मैं होम कंट्रोलर के अंदर एक पैरामीटर है, ठीक है, अबाउट अस वाला जो मेथड है उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दो यहाँ पे, और इसके अंदर मैं नेम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग, और तुमने कहा कि नेम, उसको स्टार्टिंग में ऐसे नल रख देता हूँ बाय डिफॉल्ट। अब तुमने कहा कि सर मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पर आऊँ, पूरा तो मैं कर देता हूँ कॉपी,
ना अबाउट अस पे डालना है यूज़र को, ठीक है। और अबाउट अस के अंदर जब यूज़र क्लिक करे ना तो क्या हो गया, यूज़र को कुछ ना कुछ वैल्यूज भी शो होनी चाहिए, यानी अभी हम डिबग करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट से अगर तुम्हें एज एन एट्रीब्यूट खेलना है तो कैसे खेलोगे एज एन एट्रीब्यूट, तो ये बात लेट से हमें पूछनी है कि सर आप अगर हम एज एन एट्रीब्यूट खेलना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे खेलोगे, एज एन एट्रीब्यूट तुम्हें खेलना है, ठीक है। एज एन एट्रीब्यूट कोई वैल्यू पास करनी है, ये समझ लो कि एज एन एट्रीब्यूट तुम्हें खेलना है इसके साथ, ठीक है। तो कैसे खेलोगे, बहुत सिंपल है। जब भी आप एंकर के अंदर एट्रीब्यूट पास करते हो क्या करते हो, स्पेस देते हो, एचरेफ लिख देते हो, स्पेस देते हो, कोई नेम दे देते हो, ठीक है। यहाँ पर एट्रीब्यूट कैसे देते हो, कॉमा न्यू, और न्यू के बाद क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखना है आप लिखो। अब लेट से मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया था नेम का, और मैंने कहा नेम पास कर दिया, तो देख लेते हैं वहाँ पैरामीटर क्या है, सेम ही है नेम। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम वैल्यू पास कर दी। अब ऐसा करते हैं, डिबग करके देखते हैं, यहाँ इसको डिबग करते हैं। यहाँ कहीं मैं इसको set कर देता हूँ। बस अब ये नेम पे आ जाएगा, ठीक है। और ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे किस पे जाना था, अबाउट अस होम वाले पे क्लिक करो, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वैल्यू आ गई, इसका मतलब है वहाँ से मैंने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं कि आप व्यू से किस तरह वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे ये भी एक मेथड होता है, कंट्रोलर में किस तरह वैल्यू पास करनी होती है, ये भी एक मेथड होता है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने एज एन एट्रीब्यूट पास की वैल्यू न्यू का कीवर्ड यूज़ करके, यानी न्यू को यूज़ करके हमने एज एन एट्रीब्यूट वैल्यू पास की कि भाई इस तरह से पास होती है। अब लेट से चलो एंकर को तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लिया, मैं कहूँ कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे बनते हैं, बहुत आसान है। @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है सर, टेक्स्ट बॉक्स बहुत आसान होता है, पता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आपने वही नेम देना होगा इसका, ठीक है। तो मैंने लेट से इसका नेम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक है, कॉमा। अब आप यहाँ पे देना चाह रहे हो कि आप कोई वैल्यू, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, हम वैल्यू रखते हैं ना एज अ कीवर्ड, एज एन एट्रीब्यूट वैल्यू देते हैं, टाइप देते हैं। तो आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, कैसे वैल्यू दे सकते हो, सिंपल है, बहुत आसान है, इस तरह से वैल्यू दे सकते हो। अब मैं अपना नाम रख देता हूँ यहाँ पे, मैंने अपना नेम दिया, कंट्रोल एस F5। देखो हम सी शार्प के कोड से सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अब एक मैजिक देखते हैं छोटा सा, राइट क्लिक करो इस पेज के ऊपर, उसे इंस्पेक्ट करो, ये फुल स्क्रीन पे जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो अंदर देखते हैं। सिंपल एक टैग है डिफ का, और उसके अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, इनको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, खैर ये वहाँ से भी हो जाती हैं। फिर इसके बाद मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो देखो ये कंटेनर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। कंटेनर के अंदर मजीद कुछ कंटेंट है, इसके अंदर ये टेक्स्ट है, ये सब हेडिंग्स वेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये सब सब चीज़ें अलग अलग, ये हेडिंग आ गई मेरी, डिफ के अंदर ये हेडिंग रखी हुई है, सही है। और ये देखो ये एंकर के थ्रू हुआ हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंकर एचरेफ और ये सब,
है ना। यहाँ पर तो HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा देखो टेक्स्ट बॉक्स में भी पहले से वैल्यू लिखी हुई है, इसको इंस्पेक्ट करो तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इट्स सेइंग कि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट आईडी टेक्स्ट बॉक्स है, नेम भी इसका टेक्स्ट बॉक्स वन है, इसकी टाइप है टेक्स्ट, इसकी वैल्यू है सेव तकरीर भी। ठीक है, ये कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये कोई @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, यानी इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये, तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल वाला बन रहा है। तो बेसिकली अगर आपको मैंने बताया था कि ये होता क्या है कि हमारी जो सी शार्प का कोड है वो प्योर HTML के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी .cs HTML की फाइल होगी और ये हमारा ब्राउज़र होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बचती है सिर्फ सिर्फ प्योर HTML। ठीक है, ये फ़ायदा होता है व्यू इंजन का, और ये फ़ायदा होता है हमारे पास कौन सी चीज़ों का, HTML हेल्पर्स का। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास कराना चाह रहे हो अपने व्यू पे, या अपने ऑब्जेक्ट से कहीं से वैल्यू लाना चाह रहे हो। ठीक है, हम मज़ीद आगे इसको बाइंड करना मज़ीद भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं कि इसे क्या कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे ये कर रहा हूँ स्ट्रिंग नेम वन के नाम से इक्वल्स टू, और तुमने क्या दिया यहाँ पे वही दोबारा नाम रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं असद रजा। असद रजा मेरे एक दोस्त का नाम है। ठीक है, और तुमने क्या कर दिया, सिंपली जहाँ पे तुम वो मेरा नाम रख रहे थे ना, वैल्यू जहाँ पे हम नाम नेम रख रहे थे ये वाला, एग्जैक्टली यहाँ पे बस वेरिएबल पास कर दो, F5 प्रेस कर दो और नाम लेट्स सी। अभी देखो इसने प्रॉब्लम की, इसने कहा कि मुझे नहीं मिला ये। ठीक है, क्या मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, इसने एरर दिया कि यार ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसको सही करो। ठीक है, अभी देख लेना। तो अब न्यू नाम लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि असद रजा है। सही है, यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि भाई जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है वो हमने किस तरह से यूज़ किया। सही है, अच्छा हमने एक्शन लिंक भी देखा, हमने टेक्स्ट बॉक्स भी देखा कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज़ होता है, एक्शन लिंक कैसे यूज़ होता है। सही है, ज़ाहिर है इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास जैसे कहते हैं ना HTML हेल्पर्स मौजूद है। अब तुम चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स को मजीद कोई और आइडेंटिटी देना चाह रहे हो। ठीक है, कोई और नेम देना चाह रहे हो, यानी कोई और नेम देने से मुराद ये है कि तुम वही वाला काम करना चाह रहे हो, इसको एग्जैक्टली कोई आईडी देना चाह रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स को कोई आईडी देकर, और मिसाल है तुम उसकी कहीं वैल्यू लोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तुम ये चाह रहे हो कि उसकी कोई आईडी होनी चाहिए, तो कॉमा न्यू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ अच्छा देखो ये स्ट्रिंग जो है ना ये तो हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें आईडी देनी है। देखना वही आईडी होगी जो मैं भी दूंगा यहाँ पे, माई टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, स्पेस खत्म कर दो और F5 प्रेस कर दो, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी चेक करना भी। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, माई टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कैसे लिखा हुआ रहा है, माई टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आ रही है। ठीक है, अब आप क्लास दे सकते हो उसको, जैसे आप मैंने आईडी दी है, आप लोग यहाँ पे
क्लास दे सकते हो, कोई भी और पैरामीटर देना चाहो, क्लास देना चाहो, कुछ भी और देना चाहो तो यहाँ पे वो क्लास वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, क्लास देने के बाद तुम चाहो तो इसी की CSS लिखना, तो यहीं HTML में ऊपर हेड के टैग के साथ स्टाइल का टैग ओपन करो, क्लोज करो, वहाँ पे लिख लो, या डायरेक्ट यहीं पे इनलाइन CSS के साथ यहीं पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेट्स से तुम्हें बनाना है चेक बॉक्स। ठीक है, एक चेक बॉक्स बनाना है तुम्हें। ठीक है, अब चेक बॉक्स की तरफ चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ। मैंने यहाँ पे PR दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @HTML डॉट चेक बॉक्स, बस तो इसका नेम दे दो। चेक बॉक्स 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो यहाँ पे लिखा है पूल इज चेक्ड, तो मैं कहूँगा ट्रू, यानी ये चेक्ड है। सही है, और इसको मजीद वही वाली कोई प्रॉपर्टी देनी है तो इस तरह से ज़्यादा ही हो गया। ये कोई प्रॉपर्टी देनी है तो वो इस तरह से आप दे सकते हो। इस तरह से आप कोई क्लास देनी है, जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, लेट से मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। तो ये देखो, ये चेक पहले से है। ठीक है, ये पहले से चेक्ड है, मैं चेक लगा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। वही इंस्पेक्ट करूंगा तो ये सिर्फ HTML का एक एलिमेंट ही मेरे पास ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ तक मसला, यहाँ तक कोई मसला है, परेशानी है तो मुझे बताओ। जितने भी हैं सबसे पूछ रहा हूँ, दो ही लोग हैं, ऐसा तो सरमदी मौजूद है यहाँ पर बात तो साहब दोबारा कनेक्ट ही नहीं हुए। पता नहीं इतनी ज़्यादा मैं आसानी, इतना ज़्यादा कोई मैं आसानी देने की कोशिश करता हूँ लेकिन एक फ़ायदा उठाते हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या वाकया इसके साथ मसला है। मतलब कभी कभी होता है इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, चलो यार ये हो गया, चलो ये हो गया, लेकिन इसके साथ तो आए दिन प्रॉब्लम ही रहती है बेचारे के साथ। अब अल्लाह आलम सही कह रहा है गलत कह रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और फिर हमारे साथ भी 10 मुश्किलें होती हैं, लेकिन हम भी अपनी ज़ाहिर है एज एन स्टूडेंट हम भी अपनी क्लासेस ले चुके हैं, और ऑनलाइन भी मैं पूरा सेमेस्टर निकाल चुका हूँ, तो ऑनलाइन भी इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं कि मैं क्लास का कह रहा था ना यहाँ पे कि आप क्लास भी ले सकते हो यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स का मैं कह रहा था कि आप टेक्स्ट बॉक्स में क्लास ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ID के साथ मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे क्लास लेके दिखाई देता हूँ यार। ये देखो, ये मैंने क्लास ली, और ये मैंने क्लास ली यहाँ पे कोई लेट से मैं कह देता हूँ कि माई टेक्स्ट या कुछ भी, मैंने बॉक्स या मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट की नेम नाम रख लिया मैंने इसका, तो कॉपी करो। ठीक है, अब चाहो तो यही स्टाइल दे दो। ठीक है, चाहो तो यही स्टाइल दे दो, और चाहो तो यहाँ पे स्टाइल का टैग अवेलेबल होता है, याद होगा तुम लोगों को, स्टाइल। ठीक है, डॉट करके ये क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ विड्थ बढ़ा दूंगा इसकी। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं भाई जरा। अच्छा, मैंने क्या कहीं प्रॉब्लम की है? चेकबॉक्स,
क्लास की है टेक्स्ट नेम, सेमीकोलन तो आता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, सही है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बंद हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे जो क्लास देनी है ना वो यहाँ पे एट द रेट करके देनी है, क्योंकि ये क्लास सी शार्प की क्लास बन जाती है, वरना मैं क्लास दूंगा तो वो इस तरह से दूंगा एट द रेट करके। अब मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नीचे, मैं यहाँ पे ये न्यू का कीवर्ड यूज़ करूंगा ना तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि जो सी शार्प की क्लास होती है वो भी क्लास के नाम से ही होती है, तो मुझे एट द रेट करके यूज़ करना पड़ता है इसका, ठीक है। बाकी और कोई मुश्किल नहीं है, और सब सेट हो गया, ठीक है। F5 प्रेस करोगे, ये ओपन, इसने मुझे अच्छा इसीलिए कहा था, ये देखो इसने मुझे कहा था एन एक्सेप्शन ऑफ टाइप, ये देखो ये मुझसे कह रहा था कि भाई एक्सेप्शन जो है ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप की एक्सेप्शन है वो थ्रो होने वाली है, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था इत्तेफाक से, तो खैर अभी वो सेट हो गया मामला। मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ दोबारा से, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। कोई इशू नहीं है, सब सेट है मामला, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, इतना इसकी बिट बढ़ी है नहीं बढ़ी। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है ना वो इंक्रीज हो गई है अभी, मैं इसको अगर ज़्यादा करूँगा तो वो बढ़ भी जाएगी, ठीक है। मैं बॉर्डर कलर चेंज करूँगा तो वो बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से भी मैं चाहूँ उसको चेंज कर सकते हैं, ये नहीं जिसमें चेंज मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं लेट्स से मैं इसको कह दूँ कि यार बॉर्डर बॉर्डर कलर, ठीक है। और अब कलर तो मेरे पास कलर पिकर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ आप देखो, लेट से कलर पिकर नहीं है सर हमारे पास, तो सर कलर पिकर का क्या करेंगे अब, मतलब कलर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो देखो इसका एक आसान हल ये होता है, या इसका ये समझ लो कि एक तरीका ये होता है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, आप जाओ और इंटरनेट से जाके आप कलर्स उठा लो। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लेट से मैंने कहा कि RGB कलर, कलर ये वेबसाइट है, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट किया हमने, ये कलर्स जो है ना सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप जो भी चाहो यहाँ से कलर उठा लो, ठीक है। ये फ्लेक्स के अंदर सारे कलर्स मौजूद हैं, ये सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपना टेक्स्ट देना है, या इवन और बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कलर कलर, यहाँ पर आप आओ, ये तो और भी ज़्यादा आसान है, देखो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है, मुझे ये कलर चाहिए, मिसाल है आपने कहा मुझे यार ये कलर चाहिए, या आपको बॉर्डर पे कलर चाहिए इस तरह का कोई, जैसे ब्लू कलर में चाहिए हमें, हमारी MVC की एप्लीकेशन ना, तो इस तरह का कलर है होना चाहिए, ऐसा हो कलर ज़रा सा तेज, ठीक है। अब मुझे कौन से कोड में चाहिए, मुझे चाहिए RGB वाले कोड में, मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, सही है। और इसी तरह एग्जीक्यूट कर देते हैं, बॉर्डर का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, सही है। अभी देखिएगा, ये देखो जो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर का कलर है ना वो चेंज हो गया है अभी, जो नॉर्मल बॉर्डर का कलर था वो नहीं रहा, बॉर्डर का कलर चेंज होके वो वाला कलर हो गया जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसका मतलब आप HTML के अंदर CSS भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, CSS के अलग फाइल भी बना सकते हो और CSS यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मतलब मुझे बता दो, डिस्कस कर लो। और जब HTML की फाइल को डिस्कस कर सकते हो, HTML की फाइल के अंदर जो CSS है उसको लगा सकते हो, तो यकीनन फिर यहाँ पे आप डिव्स वाली जगह पे भी फॉर्मेटिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है भाई।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएं। अच्छा भाई, आप लोग हमजा को और अब्दुल्ला को ये बात बता दीजिएगा आज कि अगर आज दोपहर 3-4 बजे तक प्रोजेक्ट शो नहीं किया मुझे, ठीक है, सो आप लोग उनका जो प्रोजेक्ट है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्क्वालिफिकेशन का सीन हो रहा है। ठीक है, तो आज दोपहर अराउंड 3-3:30 बजे तक अगर मुझे प्रोजेक्ट शो नहीं किया सेंटर में आके, ठीक है, अब्दुल्ला की तो शायद कोई रिलेटिव्स में डेथ हुई है, लेकिन हमजा का अगर किसी से रब्ता हो तो उसको बता देना कहीं कि आज प्रोजेक्ट शो करना है, तो आज उसने आना है, रात में सेंटर आ जाए, मीटिंग के थ्रू कर ले, किसी भी तरह से मुझसे रब्ता कर ले कि प्रोजेक्ट शो कर दे, मुझे रिव्यू कराना है मुझे विजन का इसके साथ। ठीक है, तो मुझे आज प्रोजेक्ट शो कर दो, वरना फिर जो उसका प्रोजेक्ट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों की तरफ से, यानी हम अपनी जो क्लास है ना, मैं इसको लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने मीटिंग मीटिंग के लिंक का।